हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। तो लाइंस एंड एंगल्स का ये पार्ट 2 है और डीप में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है चैप्टर। तो कितना भी लेंदी हो जाए हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पार्ट 2, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चालू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ और क्लास का शेड्यूल और उसका लिंक, डेली क्विज होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 से छोड़ा था, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक फिगर है 6.10, ये रहा फिगर, ठीक है। ये रहा फिगर, फिगर आपको नहीं दिखेगा, मैं बना देता हूं, ठीक है, मैं बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके का फिगर यहां पे दे रखा है आपको, ठीक है। यहां पे एंगल्स है, ये एंगल, यहां पे भी एंगल्स है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक किरण है OS, जो कि एक लाइन POQ पे है। उसके बाद एक किरण OR भी है, एक किरण OT भी है। ये P, ये Q, ये R, ये S और ये T, ठीक है। तो जो किरण है OR और OT वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल POS को और SOQ को रेस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कंटिन्यू, क्रमशः, ठीक है। तो OR OR जो है, ये जो OR है वो SOP को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। वैसे ही ओटी 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 भी एसओक्यू को दो सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर? ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। अब देखो, मुझे ये चीज बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे किया? हमें फाइंड आउट क्या करना? हमें फाइंड आउट करना है एंगल पीओएस, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है? आर ओ टी। चलिए फाइंड आउट करते हैं, शेप बनाते हैं सही से और फिर इसको हम लोग चले। तो एक लाइन दे रखी है आपको, ठीक है, एक लाइन दे रखी है जो इस तरीके से है, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया है? इसके ऊपर इस पॉइंट से इसके ऊपर एक लाइन इस तरफ ड्रॉ कर रही है, ठीक है। एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करी है, ठीक है। और एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी है, ठीक है। यह है। तो सबको बड़ा कर देता है ताकि आप आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए, तो कुछ इस तरह की लाइंस है। तो ये है O, ये है P, ये है Q, ये है क्या दे रखा है इधर? इधर क्या दे रखा है? इधर दे रखा है RST, ठीक है, RST। डन। यहां पर एक चीज और क्लियर दे रखी है,
कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और दूसरी चीज और क्लियर दे रखी है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर? जो जो सेम कलर वाले एंगल है वो इक्वल है, सेम कलर वाले एंगल जो है वो इक्वल है। अब मुझे निकालना है आर ओ टी, एंगल आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, एंगल आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, एंगल आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? किसी भी एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? किसी भी एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? आपको नहीं दे रखी। तो चलिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो है पीओएस, पीओएस इज इक्वल टू एक्स, पीओएस इज इक्वल टू एक्स, पीओएस, पीओएस मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है, इस एंगल की वैल्यू है एक्स डिग्री, इस एंगल की वैल्यू है एक्स डिग्री। ठीक है? उस एंगल की वैल्यू क्या है? एक्स डिग्री। अब मुझे बताओ एंगल आर ओ टी की वैल्यू मुझे निकालनी है। जब भी जो भी एंगल हमको निकालना है तो उसको उस फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा, इस बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा। वापिस ये जो बड़ा वाला एंगल है उसमें से ये वाला एंगल हटा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल पीओएस इज इक्वल टू पीओएस, काम करो डायरेक्ट देखो, एंगल आरओएस, इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, आरओएस, आरओएस की वैल्यू क्या होगी? आरओएस की वैल्यू क्या होगी कि जो एंगल पीओएस, जो बड़ा वाला एंगल है उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं। माइनस कौन सा एंगल? तो ये मैं बोलूंगा एंगल पीओआर, एंगल पीओआर। ठीक है? वैसे ही तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? पीओएस की वैल्यू दे रखी है एक्स डिग्री, एक्स माइनस एंगल पीओआर, एक्स माइनस एंगल पीओआर। ठीक है? आगे चलते हैं। अब मुझे इस एंगल की बात करनी है, मुझे एक चीज बताओ, पीओआर और एसओआर दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है, दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है। ठीक है? दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है। तो क्या मैं इस एंगल को लिखूं या फिर इस एंगल को लिखूं या फिर इस एंगल को लिखूं? बात एक ही है। इस एंगल को लिखूं या फिर इस एंगल को लिखूं, बात एक ही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पीओआर की जगह आरओएस लिख सकता हूं, तो ये आरओएस इधर लेके आ जाऊंगा, यहां पे तो आरओएस चल रहा, इस आरओएस को इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये 2 आरओएस इज इक्वल टू एक्स। तो एंगल आरओएस की वैल्यू क्या आ गई? एक्स बटे 2। क्या आ गई? एक्स बटे 2। इट इज क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इस पार्ट की, आर एस की तो वैल्यू आ गई। अब मुझे एसओटी की वैल्यू निकालनी, तब जाके दोनों को प्लस कर दूंगा तो आरओटी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है? चलिए अब मुझे बताओ एंगल एसओटी, की वैल्यू क्या होगी? इस बड़े वाले एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूं, इस बड़े वाले एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूं, या फिर क्या मैं ये कह सकता हूं, कि ये बड़ा वाला एंगल जो है वो क्या है? एक मिनट, ऐसे लिखते हैं जैसे हमने लिखा था अभी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एंगल बड़ा वाला एंगल एसओ क्यू माइनस एंगल टी
ओ क्यू, यही होगा एस ओ क्यू माइनस एंगल टी ओ क्यू। एस ओ क्यू में से टी ओ क्यू माइनस कर दूंगा तो एस ओ टी मुझे मिल जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे एस ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, एस ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, एस ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, तो अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में से ये जो एक्स एंगल है उसको बाहर निकाल दूं। इस पूरे 180 के डिग्री में से, एंगल में से इस एक्स को बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एस ओ क्यू की वैल्यू 180 माइनस एक्स डिग्री, माइनस कोष्टक में लिखेंगे अब जो भी आएगा। ठीक है, अब मुझे टीओ क्यू की वैल्यू चाहिए, टीओ क्यू, टीओ क्यू की वैल्यू चाहिए। टीओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, टीओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एक काम करूं मैं, टीओ क्यू और एस ओ टी दोनों सेम है, टीओ क्यू और एस ओ टी दोनों सेम है, टीओ क्यू एस ओ टी दोनों सेम है, मतलब कि टीओ क्यू को मैं एस ओ टी लिख सकता हूं, तो इसको लिखूंगा एस ओ टी। क्लियर, एस ओ टी क्लियर। अब अब मैं क्या लिखा है यहां पर, मैंने क्या लिखा है, एस ओ टी को इधर लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एस ओ टी, इधर क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स, ये दो इधर जाएगा तो एस ओ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस एक्स बाय 2, 180 माइनस एक्स बाय 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस एक्स बाय 2, ये लिख सकता हूं 90 माइनस एक्स बाय 2। जब इसका गुणा करूंगा एलसीएम लूंगा तो 180 माइनस एक्स बाय 2 आ गया। इसको ऐसा लिख सकता हूं 90 डिग्री एक्स डिग्री, ये सब डिग्री है, सब डिग्री है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एसओटी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, आर ओ एस की वैल्यू मेरे पास आ गई, आर ओ एस की भी वैल्यू मेरे पास आ गई है, दोनों को जोड़ दूं आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं दोनों को। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, तो आर ओ एस की वैल्यू आई है एक्स बाई 2 और एस ओ टी की वैल्यू आई है 90 माइनस एक्स बाई 2। तो मैं यहां लिखूंगा एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, मेरी वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री किसकी वैल्यू है, तो मैं यहां पर आपको बोलूंगा ये 90 डिग्री किसकी वैल्यू है, तो मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि एंगल एंगल आर ओ टी, आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर ओ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मैंने कर ली। ये सब आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपको सॉल्व नहीं करना है, ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपका माइंड कैसे वर्क करेगा, किस डायरेक्शन में आपको आपके माइंड को लेके जाना है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप एग्जांपल देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आपको एज इट इज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एज इट इज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मे भी हो सकता है, बट ये मैंने मेरे मन से किया है, मैंने एज इट इज सॉल्यूशन नहीं किया है इसका। ठीक है, तो इस वे में जा रहे हैं, इसकी क्या ट्रिक्स होती है, जब भी कोई एंगल फाइंड आउट करना होता है तो उसको उसकी फॉर्म में लाना चाहिए। अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके बीच में एक लाइन है, वो हमेशा इसलिए दे रखी होती है कि आपको इन दोनों एंगल को ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मेरे माइंड में क्लियर था, तो मैंने पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये बड़े वाला एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस कर दो, फिर मुझे ये वैल्यू मिली, फिर इस बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, बस दोनों को जोड़ दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 2 आपका क्लियर। चलिए ये पेज क्लियर है आपका, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, चलिए रिफ्रेश होने दीजिए। चलिए
डन। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 डायग्राम में बना देता हूं, डायग्राम में बना देता हूं, डायग्राम में बना देता हूं। यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है, और यहां पर एक लाइन है। ये Q है, वो O है, ये S है, ये R है, ये P है। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में OP, OQ, OR और OS 4 रे हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि इन सब का एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सीधी बात है, कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे बताओ। सीधी सी बात है कि एक पॉइंट पे मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे एंगल चाहिए ये वाला, यहां से ये वाला एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस इतना ध्यान में रखना। इसका सॉल्यूशन अगर आप करना चाहो तो एक बार आप चेक करना, अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो फिर पूछो, तो फिर टेलीग्राम पे जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। आप देख भी सकते हो, हालांकि हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक रे खींच दी। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर उसके बाद ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, अगर ये लाइन है, टी क्यू एक लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360। बस इतना ही है, इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, 6.1 आ गई, 6.1 आ गई। 6.1 को सॉल्व करना बनेगा आपको, क्योंकि एंगल्स की बात है। एक फिगर दे रखा है 6.13, इसमें दो लाइन है ए बी और सी डी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए बी डी ई और सी, ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 70 डिग्री। बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है, बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है, बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। अब मुझे निकालनी है बी ओ ई की वैल्यू और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू। बस यही क्वेश्चन अगर पुट कर दिया तो आप निकाल सकते हो एंगल। क्या आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे मुझे बताओ। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एक लाइन है, तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका सम होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल मिला के, ये एंगल मिला के 70 डिग्री है। तो 180 माइनस 70 डिग्री करो, 110 डिग्री, जो कि इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये 110 है, ये 40 है, और ये लाइन है, ये एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। तो 110 और 40 कितना हो गया, 150। ठीक है, और एक लाइन पे सारे एंगल्स का सम, एक लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल बच गया, इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। क्लियर। अब मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना सीओई। सीओई के दो एंगल्स है, एक एंगल तो ये रहा और एक एंगल ये रहा। ठीक है, एक एंगल ये रहा। तो ये एंगल कितना होगा, अगर एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, तो उसमें से 110 को माइनस कर दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पता है, तो 360 में 110 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 250 डिग्री। क्लियर, दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। ये एंगल फाइंड आउट करना था एक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रेशो वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको करना है, खुद से करना है, ये खुद से करना है।
प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में डालो, ठीक है, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में डालो। आगे चलते हैं। एज इट इज स्टेटमेंट पूछा है, एज इट इज स्टेटमेंट पूछता है, अगर एक ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल है उसके दो अंदर के कोण, ये दोनों कोण क्या है, इक्वल है, ये दोनों कोण क्या है, इक्वल है, तो ये वाले एंगल, बाहर वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाहर के एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? मैं कह रहा हूं, मुझे बताओ कि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री इसका भी है, 180 डिग्री इसका भी है, ठीक है। दोनों को इजिकल टू में पुट कर दो और ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है ऐसा बोला है, दोनों को सेम नाम से डिनोट कर दो और दोनों को काट दो, तो आपके ये दोनों आंसर आ जाएंगे इक्वल टू में डायरेक्ट, जादू बन जाएगा आपके पास। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो ए बी एक लाइन है, ये बताओ x प्लस वाई, ठीक है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा मे बी, चलो तो ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मेन क्लास में नहीं दिखता है। यहां पे c है, यहां पे y, यहां पे x, यहां पे b, यहां पे w, यहां पे 0, यहां पे d, ठीक है, यहां पे z और यहां पे a, ठीक है, ऐसा है। तो मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई, ये एंगल किसके बराबर है, w प्लस जेड के, w प्लस जेड के बराबर है, w और z और x और y दोनों के बराबर है। तो सीधी सी बात है ना, ये तो लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री यही होगी, और w प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो हमेशा एक लाइन का निर्माण होगा, एक रेखा का निर्माण होगा। बस यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी कि इन दोनों का क्या है, इन दोनों की जो सम है, इन दोनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एज इट इज लाइन रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो आप, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको 9th-10th के सिलेबस में भी लिखवाया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवाया मैंने, लेकिन इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करता है, ठीक है। तो एक फिगर दे रखा है आपको, ठीक है, पीओक्यू एक लाइन है, तो यहां पर पीओक्यू एक लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। यहां पे आर ओ 90 डिग्री का दे रखा है, आर ओ क्यू 90 डिग्री का दे रखा है। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये भी तो 90 होगा। तो मुझे प्रूव करना है आर ओ एस की वैल्यू कितनी है, आर ओ एस की वैल्यू हाफ ऑफ क्यू ओ एस और पीओएस माइनस पीओएस, क्यूओएस में से पीओएस को माइनस कर दूं, ठीक है, और उसका आधा कर दूं तो मुझे ये एंगल मिलेगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं अपन, मुझे दिया क्या है, पीओक्यू एक लाइन है, मतलब ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री मुझे दे रखा है, ये 90 डिग्री मुझे दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे, दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे,
ठीक है, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस पीओएस, 90 माइनस पीओएस लिख सकता हूं, 90 माइनस पीओएस लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 90 माइनस एंगल पीओएस। क्लियर? उसके बाद पीओएस तो आ गया, अब क्यूओएस को लाना है, क्यूओएस को लाना है। कैसे लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, मुझे एक चीज बताओ, एस ओ आर की वैल्यू, एस ओ आर की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, हाँ हेलो, हेलो, ठीक है, येलो कलर यूज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। और क्या, चलो क्या करना है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, ऊपर ले लेता हूं इसको, हाँ ये सही है। अब मुझे बताओ, एंगल एस ओ आर इजिकल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरी चीज एंगल, दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरी चीज मैं लिख सकता हूं एंगल एस ओ आर इजिकल टू एस ओ आर, एस ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दूं, ये बड़े वाले एंगल में से ये छोटे वाले एंगल को माइनस कर देता हूं, और इस छोटे वाले एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। बड़ा वाला एंगल कौन सा है, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ये भी एंगल एस ओ आर है, ये भी एस ओ आर है, ये भी एस ओ आर है, ये भी एस ओ आर है। ठीक है, आप क्या करो, दोनों को इक्वल पुट करो, दोनों को इक्वल पुट करो, 90 माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस, सॉरी प्लस इजिकल टू एस ओ क्यू माइनस 90। ठीक है, इस 90 को इधर लेके आओ, 180 डिग्री, पीओएस को इधर लेके जाओ, एस ओ क्यू प्लस एंगल पीओएस, एस ओ क्यू प्लस एंगल पीओएस, एस ओ क्यू प्लस एंगल पीओएस। वैल्यू किसकी निकालनी थी, आर ओ एस की, एस ओ आर की वैल्यू निकालनी थी मुझे, एस ओ आर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, कहां पे फंस गए, कहां पे फंस गए, देखो कहां फंस गए, QoS हम लेके आ गए, POS हम लेके आ गए, SOR की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, SOR की वैल्यू हमारे पास है। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, हो जाएगा आपका काम। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, क्या मिलेगा देखो, एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पीओएस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले से ये प्रिपरेशन करके, एक्सरसाइज तो बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं आता हूं। ठीक है, जो है वो यही है, आपके सामने है, जो है यही है, आपके सामने है। सिर्फ पीडीएफ एक बार देख लेता हूं क्या क्या कंटेंट है, क्या नहीं है। तो मे बी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 11th-12th में ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, या फिर अगर जो चीजें बच जाती है ना, मैं खुद आपको सॉल्व करके टेलीग्राम पे डाल दूं। ठीक है, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 9-10 तो हलवा है यार, देखो मैं पढ़ के नहीं आया, फिर भी दिमाग कैसे भगाना है उसका रीजन देखो, मैं पढ़ के आऊंगा और आपको करा दूंगा एज इट इज सॉल्यूशन। फायदा क्या है, आपको ये निकालना है, आपको ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, आपको ये पढ़ना है कि मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं। ये चीज आपके माइंड में आ गई ना, तो आप ऑटोमेटिकली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस को
एक बार छू सकोगे, कम से कम छू तो सकोगे ना कि सर ने कुछ इस तरीके से सर आगे बढ़ते हैं, मैं भी बढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जब मैं यहां पे फंस गया था तो मैंने एक चीज एनालिसिस करी, क्या, अगर मैं इसको जोड़ूंगा, देखो एस ओ आर इज इक्वल टू -90 प्लस एस ओ क्यू, ऐसा लिखूं। जब मैं इसको जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं इसको जोड़ता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2SOR इज इक्वल टू 90 से 90 तो कट हो जाएगा, प्लस माइनस का है, ये प्लस माइनस है, एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब आ गया मेरा आंसर, इस दो को इधर लेके जाओ, बस आपका काम हो गया, इस दो को इधर लेके जाओ, आपका काम हो गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो एंगल SOR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। वी आर ह्यूमन, ठीक है, गलतियां मुझसे भी होती है, गलतियां आपसे भी होती हैं, ठीक है, बट बी कॉन्फिडेंट। अगर ये क्वेश्चन करते टाइम अगर मैंने ये सोच लिया होता कि आंसर तो नहीं आ रहा, इज्जत की बैंड बज गई, तो मैं ये नहीं कर पाता, मैं सोच ही नहीं पा रहा था, मैं सोच ही नहीं पाता कि इसको आगे कैसे सोल्व करते। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आपकी आंखों में दिखता है, पेपर सोल्व करते टाइम क्वेश्चन को उस घूर के देखो ना कि क्वेश्चन डर जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे डरना चाहिए, और क्वेश्चन को इतनी रफ्तार से सोल्व करो ना कि बाजू वाला वहीं पेन छोड़ दे कि मेरा तो नहीं होगा, सब ये ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 आप सोल्व करोगे, इजी है, 6 आप सोल्व करोगे, इजी है। आगे चलते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे बताने वाला हूं। ठीक है, एक ब्लैंक पेज पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर अगर दो पैरेलल लाइन की जगह 3 ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। चलो, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, क्या होगा, क्या ये होगा यदि एक तिर्यक रेखा काटेगी। इस रेखा का नाम आप रख लो L, इसका M, इसका N, इसका नाम रख लो P। ठीक है, इस एंगल का नाम 1, इस एंगल का नाम 2, इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का नाम 4, इस एंगल का नाम 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ठीक है, इतने एंगल्स बनते हैं। अब यहां पे 3 से 4 टाइप के एंगल्स बनते हैं, और यहां से क्वेश्चन निकलता है, देखो अब कैसे इसे हम लोग देखेंगे कि कौन से एंगल्स को क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसे हम लोग कहते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब एक जैसे। जब आपका सिलेबस हुआ था 9th 10th वाला, उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि हर एक छोटा एंगल छोटे एंगल के बराबर होता है, हर एक बड़ा एंगल बड़े एंगल के बराबर होता है। बड़ा एंगल और छोटा एंगल को प्लस कर दूं तो हमेशा 180 डिग्री होगा। इसमें से कौन सा भी एंगल उठा के देख लो, देखो ये एंगल थोड़ा सा वाइड है, ये एंगल छोटा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, प्लस होगा। ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, सेम होगा। ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, सेम होगा। ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, सेम होगा। ये बड़ा एंगल, ये बड़ा एंगल सेम, ये बड़ा एंगल सेम, सारे बड़े एंगल सेम और सारे छोटे एंगल सेम, और बड़ा एंगल और छोटा एंगल को मिला दो, दोनों का सम कर दो तो 180 डिग्री। लेकिन हमको पता होना चाहिए किस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण की बात करेंगे। ठीक है, संगत कोण मतलब कि 1 और 5
एंगल 1, एंगल 5, उसके बाद 1, 5, 9, ठीक है, एंगल 9 भी इसमें है। उसके बाद संगत कोण ये भी तो हो सकता है 2, 6, 10, 2, 6, 10। उसके बाद संगत कोण नीचे वाले भी तो हो सकते हैं 4, 8, 12, 4, 8, 12। इस तरफ के भी तो हो सकते हैं, इस तरफ वाले 3, 7, 10, 3, 7, 10। ये सारे संगत कोण के क्या है, संगत कोण के पेयर्स हैं, ठीक है, संगत कोण के पेयर्स हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, तो एंगल 1, 5, 9, एंगल 1, 5, 9। और ये देखो ये एंगल भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो यहां से डॉट हटा के मैं इक्वल टू लिख सकता हूं, मुझे मुझे एक बात और बताओ कि 4, 8 और 12, 4, 8 और 12, 4, 8 और 12, ये सारे छोटे छोटे एंगल है, ये भी तो इक्वल होंगे, ये भी तो इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 12। डन। उसके बाद ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 9। उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 12। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 10। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 11। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एकांतर कोण की, जिसे हम लोग कहते हैं जेड एंगल। एकांतर कोण, अब इसमें भी दो चीज होती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः का मतलब जेड जहां जहां बन रहा है वो आपके एकांतर कोण होंगे। कौन कौन से होंगे, यहां से अगर मैं मार्क करना चाहूं, ये देखो ये आपके बन रहा है जेड, ठीक है, ये आपका बन रहा है जेड, यहां पे भी आपका बन रहा है जेड। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। ठीक है, डन। तो यहां लिख दो, ये अंतर है अंदर वाले, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। वैसे यहां पे भी तो बना सकते हो आप, यहां पे भी बना सकते हो। 7 जो है वो 9 के इक्वल, 8 जो है वो 10 के इक्वल, ठीक है। 7 जो है वो 9 के इक्वल, 8 जो है वो 10 के इक्वल। अब बाहर वालों की बात करते हैं, तो यहां से मेरा जो एंगल बन रहा है, तो ये जो बाहर वाला एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। यहां पर अंतः एकांतर कोण लिख सकते हैं हम लोग, अंतः एकांतर कोण। जब मैं बाह्य एकांतर कोणों की बात करता हूं, मैं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण। तो कौन कौन से एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8 इक्वल होंगे और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। क्लियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। वैसे ही अगर इस नीचे वाली पैरेलल लाइन में देखेंगे तो एंगल 6 एंगल 12 के बराबर होगा
एंगल 5 एंगल 11 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 12 के बराबर, एंगल 5 एंगल 5 किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। तो ये चीज कुछ इस तरीके से, ये चीज कुछ इस तरीके से होती है। तो एकातर कोण हमने पढ़ लिए, संगत कोणों को हमने पढ़ लिया है। अब किस तरीके के कोण रह गए, अब किस तरीके के कोण रह गए, तो मैं बोलूंगा सम्मुख कोणों के बारे में। पता है सम्मुख कोण, आमने सामने वाले, ठीक है, वो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन सम्मुख कोण नहीं कहते हैं इसको हिंदी में। यार इंग्लिश में इतना पढ़ लिया कि हिंदी वाली टर्म्स भूल रहा हूं मैं। चलो, ये वाले जो एंगल है 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अंतः कोण, अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे शायद अंतःकोण, यहां से वॉइस आपकी नहीं आ रही थी। तो अंतःकोण किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं, इस पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स जो है, मतलब कि इस तरफ वाले भी अंदर वाले और इस तरफ वाले भी अंदर वाले, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री सारे। उसके बाद इन पैरेलल लाइंस के भी तो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, वो मैंने 180 डिग्री कर लिए हैं। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन आवाज नहीं आ पाई आप तक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रीसॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को रीसॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये चीज हमने पढ़ ली, यहाँ पे ये चीज पढ़ ली। और उसके बाद कुछ चीजें रह गई थी। थ्योरम है एक, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन के, और इस दूसरी पैरेलल लाइन के पैरेलल एक और लाइन हो, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो। कैसे, इसको एल ले लो, इसको एम ले लो, इसको एन ले लो, ठीक है। अगर एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, तो एल पैरेलल होगा एन के, ठीक है। ये दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी, ठीक है। यही चीज हमने पढ़ी थी, यही चीज हमने पढ़ी थी। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियरिटी थोड़ी सी देख लेते हैं। सही है, सही है सर, ओके। तो अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी है मुझे, ठीक है, यहां से एक लाइन इधर दे रखी है, यहां पे पॉइंट है, यहां से एक लाइन इधर दे रखी है, ठीक है, ये एंगल की वैल्यू 135 डिग्री दे रखी है और इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है। कैसे सोल्व करोगे? जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको लगे कि दो लाइंस हैं कोई भी, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस तो आपको देगा ही, ठीक है, उसके बीच में अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन, कोई भी दो अलग अलग लाइन है, वो यहां एक दूसरे को कट कर रही हो या फिर किसी भी टाइप की लाइंस दे रखी हो, तो जिस पॉइंट पे वो मिल रही हो ना, उस पॉइंट को आप मिलाओ, उस पॉइंट को आप मिलाओ, कुछ इस तरीके से मिला लो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लो, डन। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, बड़ा एंगल प्लस छोटा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 35, 135। ये एंगल और ये एंगल जेड एंगल है, जेड एंगल, यहां पे ये जेड बन रहा है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स आपको पता होने चाहिए। आगे सॉल्यूशन दे रखा है इसका, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी चीजें मैंने पढ़ा दी थी पर आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई। चलिए, पिछली वाली साइड में शायद क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां गया? अच्छा, इसके ऊपर ही मैंने ड्रॉ कर दिया मे भी। स्लाइड मिसिंग है मे भी, देख लेते हैं। चलिए मैं बता देता हूं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। अगर 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 दो लाइंस हैं, यही क्वेश्चन है, हाँ यही है, यही है, यही है। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, डिस्टरबेंस हो गया है क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी समझ सकते हो, टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम करती है, ठीक है। अगर यहां पे दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, एक तिरक रेखा है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके जो संगत कोण है, जैसे कि यहां पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसकी ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है, ये कोण, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स, मतलब ऐसी रेखा खींचूंगा जो इस एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड करे, तो ये एंगल इक्वल हो जाए, तो एक लाइन मैंने यहां पर ऐसी ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, वैसी मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे ये प्रूफ करना है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है। अब ये एंगल इसके बराबर होगा, जो जो छोटे कोण है, छोटे एंगल्स दे रखे हैं वो इसके बराबर होंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, देखो, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। एक काम करो, कुछ चीज दिख रही है, यहां से यहां से यहां से ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये जो बाइसेक्टर है ना, उसको मिला के जो लाइन आ रही है वो, ठीक है, और ये जो बाइसेक्टर है उसको मिला के जो लाइन आ रही है, ये दो जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों? अगर कोई एंगल है, ये एंगल इस एंगल के, मतलब
इसकी साइज भी सेम है, इसकी शेप भी सेम है, समझ लो। तो ये पैरेलल लाइन, तो ये भी पैरेलल लाइन होगी अगर ये दोनों इक्वल है तो, ठीक है। और यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों को बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस बन गई? अब क्या ये मेरी ट्रांसवर्सल बन गई? तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम हो गए, बस यही करना था, ठीक है, सेम हो गए, बस यही करना था, यही करना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फिगर देखा है, फिगर ये रहा, ठीक है, उसमें ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ये रहा मेरा ए बी, ये रहा सी डी, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया यहां तक। उसके बाद सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के पैरेलल भी होगी, ई एफ के पैरेलल भी होगी, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या दे रखा है, मुझे बोला गया है कि ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये जो ई है, ई ए यहां पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल और दे रखा है मुझे, एक एंगल और दे रखा है बीई एफ, बीई एफ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 55 डिग्री है। कितना है, 55 डिग्री। अब मुझे एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू निकालनी है। एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करूंगा बताओ। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस है, अगर दो पैरेलल लाइंस है, तो जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूं तो यहां से दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल जेड की वैल्यू 90 माइनस 55 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट आप करो। उसके बाद अगर ये और ये दोनों पैरेलल है, यहां पर एक ट्रांसवर्सल भी है, ऐसा, ये ट्रांसवर्सल भी है, ये ट्रांसवर्सल भी है, तो ये अंदर का कोण और ये अंदर का कोण दोनों मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। दोनों मिला के 180 डिग्री बनाएंगे क्या? बिल्कुल बनाएंगे। अंतः कोण को मान 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मतलब 55 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 55 डिग्री। x की वैल्यू क्या होगी, अगर y 180 माइनस 55 है, तो x की वैल्यू, ये भी तो करस्पॉन्डिंग है। इस इमेज को अगर ऐसा कर दूं, इस इमेज को ऐसा कर दूं, जैसे कि ये 3 लाइन है और ये है और ये y है और यहाँ पे x दे रखा है, बस यही चीज है। अगर y की वैल्यू जो होगी वो भी तो x की होगी, करस्पॉन्डिंग संगत एंगल, ठीक है, यही चीज है, तो हमने निकाल दी ये चीज। चलो एक्सरसाइज 6.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 की बात करते हैं। यहां पर बोला गया है कि ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है, इसकी एक ट्रांसवर्सल है, ये रही ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, और वाई जेड, वाई और जेड का अनुपात दे रखा है, वाई और जेड का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो क्या इसको इसमें से कोई ऐसा नंबर यहां से काटा गया है, ऐसा कह सकता हूं। तो इसे मैं 3x अपॉन 7x लिख सकता हूं। तो y की वैल्यू, ये x है, ये y है और ये एंगल z है। तो y की वैल्यू, ये जो एंगल है, ये y की वैल्यू जो है
ये y की वैल्यू मुझे दे रखी है 3x, ऐसा लिख सकता हूं। जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू मुझे दे रखी है, z की वैल्यू मुझे दे रखी है 7x। क्या दे रखी है z की वैल्यू? 7x, 7x दे रखी है। तो क्या ये जो z है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण ये भी होगा, तो ये भी तो 7x होगा। तो मैं कह सकता हूं 7x प्लस 3x, ये एक लाइन है, तो मैं कह सकता हूं 3x प्लस 7x कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 3 इंटू 18 कर दो, 7 इंटू 18 कर दो, ठीक है। तो z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या मिलेगी? ये x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई क्या है? क्या है? इंटीरियर एंगल, अंतर कोण है। मतलब कि इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल x की वैल्यू मुझे निकालनी है, एंगल y की वैल्यू कितनी होगी? एंगल y की वैल्यू होगी ये, ठीक है, और ये 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस। सॉल्यूशन हमेशा आपको ही करने हैं, सॉल्यूशन आपको ही करने हैं, ठीक है। ये हो गई चीज आपकी यहां पे क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग इसे कंप्लीट करने की कगार पर आ चुके हैं, कंप्लीट करने की कगार पर आ चुके हैं। चलिए, दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लंबवत लाइन दे रखी है, मतलब कि ये भी 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर इस लाइन का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है यहां पर एक लाइन और खींची गई है, इसे ई मार्क किया है, इसे सी मार्क किया है, इसको डी मार्क किया है, इसको बी मार्क किया है, इसको एफ मार्क किया है, और इस पॉइंट को जी मार्क किया है। अब मुझे एंगल जीईडी की वैल्यू दे रखी है 126 डिग्री। जीईडी, जीईडी, ये पूरा एंगल जो है वो कितना है? 126 डिग्री। मुझे एजीई, एजीई मतलब कि ये फाइंड आउट करना है, जीईएफ, जीईएफ ये एंगल फाइंड आउट करना है, एफजीई, एफजीई ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा? सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये होगा 126 माइनस 90 डिग्री। ये पूरा 126 है, 90 को बाहर निकाल दूंगा तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल मुझे मिल गया है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल को जोड़ो, इन दोनों एंगल को जोड़ो, ठीक है, और 180 में से माइनस कर दो, इस एंगल का मान मिल जाएगा, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। इस एंगल की वैल्यू मिल गई तो ये एक लाइन है, और यहां पर लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, रेखिक युग्म यूज कर सकते हैं। इस एंगल और इस एंगल की अगर सम करें तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इस एंगल को 180 में से माइनस करना, ये एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, सॉल्यूशन में नहीं करके दूंगा, ये सॉल्यूशन आपको करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे भी होंगे पेपर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशंस मैं करके नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, ठीक है, सिर्फ इन क्वेश्चंस के। बाकी जो क्वेश्चंस करवाने पड़ रहे हैं वो मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। पी क्यू एस टी के पैरेलल है, यहां पर पी क्यू है, ये पी और ये क्यू, एस टी ये है एस और ये टी। अगर जब मैं इसको आगे मार्क करता हूं, पैरेलल है, तो इसको पूरी पैरेलल बना देता हूं ना मैं, ये लो पैरेलल बन गई। अब ये वाला एंगल, ये एंगल मुझे दे रखा है 130 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री, और ये है आर। मतलब कि यहां पे भी एक लाइन खींच रखी है इन्होंने, क्लियर।
अब मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड करना है एंगल QRS। QRS ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा बताओ? कैसे फाइंड आउट करूंगा? ये एंगल और ये एंगल, यहां पे जो एंगल होगा ये दोनों 180 डिग्री का सम होगा। ठीक है, तो ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। अब ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इसका सम कितना होगा? इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री हो गया। ये 50 डिग्री है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही है। कौन सी लाइन? एक तो ये वाली लाइन और ये वाली। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। आप यहां से इसकी वैल्यू निकालो, 180 वाले से लीनियर पेयर है, फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। माइक चेक कर लेता हूं मैं, माइक चेक कर लेता हूं। ऑल ओके, यस। तो ये 50 है, तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? क्या शीर्षाभिमुख कोण है? तो डायरेक्ट 50 डिग्री कर दिया मैंने। 70 और 50 कितने होते हैं? 120। 120 को 180 में से माइनस कर दो, कितने आ गए? कितने आ गए? कितने आ गए? 60 डिग्री। ये एंगल मैंने निकाल दिया। बस यही फाइंड आउट करना था, आपका काम हो गया। एंगल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। ठीक है, एंगल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर ए बी पैरेलल सी डी है। ये ए मार्क किया है, ये बी मार्क किया है, ये सी है और ये डी है। यहां पर दो लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रखी हैं। जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी लाइंस हो ना, उनको ट्रांसवर्सल मान के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिक है। देखो, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 127 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल एक्स मुझे फाइंड आउट करना है और वाई मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा? ये देखो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये 127 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 127, 180 माइनस 127 कितना हो गया? 53। कितना हो गया? 53 हो गया। ठीक है, अगर ये 53 है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल, ये एंगल, एक काम करो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से ये Z बन रहा है, यहां से ये Z बन रहा है, यहां से ये Z बन रहा है क्या? ये 127 है, तो ये पूरा, ये पूरा, ये जो Z बन रहा है, तो ये पूरा भी तो कितना होगा? 127 डिग्री होगा। तो 127 में से 50 माइनस कर दो, 127 में से 50 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है। ठीक है, निकाल लिया हमने, x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना है, लैंग्वेज है। ठीक है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, होमवर्क। आगे चलते हैं, इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, डरना नहीं है। तो आ गए हैं लास्ट पेज पे। हमारी समरी क्या कहती है कि अगर एक किरण लाइन पर स्टैंड कर रही है, एक किरण लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो 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 क्या होगा? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, तो तीसरे के भी पैरेलल होगी।
तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 हमने क्लियर कर लिया है और पूरे जोरों और शोरों के साथ आपको आना है चैप्टर नंबर 7 के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री में टाइम लगेगा। ज्योमेट्री क्लियर होगी ना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए कि आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के 9-10 के जो चैप्टर्स है ना, 9-10 के जो सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। अगर ये 6, 7, 8, 9 चैप्टर आपने पढ़ लिया ना, आपका काम 70% क्लियर है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं इस क्लास को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास के बाद। और अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारा डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जिसे आप ज्वाइन करना ना भूले, जहां पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।